तो पहला सवाल पेरेंट्स का हमेशा होता है कि क्या मेरा बच्चा इम्प्रूव करेगा और कितनी जल्दी करेगा और कितना करेगा। तो ये बहुत ही वैलिड सवाल है जो आपको करना चाहिए कि आप अगर इस अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपका बच्चा इम्प्रूव करेगा भी कि नहीं, और वो कितना नॉर्मल हो जाएगा और उसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारे प्रोग्राम जो है वो आई बैक पे बेस्ड है, मतलब कि जो हम बच्चे के साथ कर रहे हैं वो बच्चे की असेसमेंट पे बेस्ड होता है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल समझा देता हूँ और प्रॉब्लम कहाँ पे होती है वो समझा देता हूँ। तो हमारे यहाँ हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स को ये पता है कि उनका बच्चा जो है उसकी डिफ़िकल्टीज़ किस किस एरियाज़ में है। तो हमेशा आपको रिपोर्ट मिलेगी इस तरीके की और उसमें समझाया जाएगा। तो जैसे इस बच्चे को हम देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये लाइन कहाँ पर है। तो इस लाइन पे दिख रहा है कि बच्चा जो है वो 26 महीने का है, मतलब 2 साल से थोड़ा सा बड़ा है। और बच्चा जो है उसकी जो बोलने की क्षमता है वो 8 महीने के बच्चे के बराबर है, मगर सुनने की जो क्षमता है वो 12 महीने के बच्चे के बराबर है। और जो समझने की क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी 12 महीने के बराबर है। और अटेंशन स्पैन भी जो है वो 12 महीने के बराबर है। तो अगर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चे का बिहेवियर ख़राब है, मतलब बच्चा जो है वो बात नहीं सुनता है और बच्चा हाइपर एक्टिव है, अपने अपने में रहता है, और ये बोलते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा है और कितनी देर में बोलेगा, तो हमारे लिए इस पूरे उसमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि हम इस पूरे में से एल्गोरिदम में से निकालते हैं कि किस एरिया में बच्चे का ट्रीटमेंट होना चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली असेसमेंट के बाद आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऑलमोस्ट 17 एरियाज़ में असेसमेंट हो रहा है। मगर असेसमेंट के बाद ऑलमोस्ट 8 एरियाज़ का ही इंटरवेंशन आ रहा है। तो हमने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि मान लीजिए बच्चा 2 साल 2.25 साल का है और उसकी फंक्शनिंग मान लीजिए 12 महीने या 8 महीने पे है, तो एल्गोरिदम अपने आप ये पता करता है कि इन सारे एरियाज़ में सबसे पहले किस एरिया को टारगेट करने से रिज़ल्ट जल्दी आएगा। तो अगर पेरेंट्स ये सोच के आते हैं कि हमारे बच्चे का स्पीच आ जाए या बैठना आ जाए, तो हो सकता है कि ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हो जिसमें वो चीज़ें आ जाएं। मगर अगर फाउंडेशन पे काम नहीं हुआ, अगर ग्रास रूट लेवल पे बच्चे को हेल्प नहीं मिली, तो उस बच्चे में लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट नहीं आते। उसके बाद रिपोर्ट से ही हम देखते हैं कि पेरेंट्स कितना परेशान है। तो हमारा एक ये भी फाइंडिंग रहा है, पिछले 6 साल से हम काम कर रहे हैं कि पेरेंट्स अगर बहुत परेशान होते हैं तो अपने बच्चों के साथ सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो उनका फोकस जो है हमें लाना है अपने बच्चे पे, इस पे नहीं कि रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो हमारा प्रूवन है और हमने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया हुआ है और हर बच्चे की हमारे पास डेटा रहती है, हर 2 महीने की असेसमेंट रहती है। तो हमें पता है कि अगर प्रोग्राम सही से इम्प्लीमेंट हुआ तो रिज़ल्ट आना है। प्लस हम हर 2 महीने पे बच्चे की रिपोर्ट चेक करते हैं कि बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। अगर 3 असेसमेंट में यानी 6 महीने में बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो हम ये मान लेते हैं कि प्रोग्राम सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और फिर हम बच्चे का ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और ये आपके पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम है ये पूरा रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, आप इसमें निश्चिंत रहिए, जिसमें हम बच्चे को मेजर करते हैं कि किस किस एरियाज़ में प्रॉब्लम है, और जिस एरिया में प्रॉब्लम है सारे का ट्रीटमेंट एक साथ नहीं करके जो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस एज पे वो अपने आप एल्गोरिदम से आता है। आपके लिए ये सारी चीज़ें एकदम सॉल्व करके दी गई हैं, आपको बस वो प्रोग्राम फॉलो करना है ताकि आपके बच्चों को बेस्ट रिज़ल्ट कम से कम टाइम में मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहता है कि क्या मेरा बच्चा पूरा नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका जवाब आपके डायग्नोसिस वीडियो में दिया गया है। तो अगर आप डायग्नोसिस वीडियो देखें तो वो 3 पार्ट में आपके फ़ोन में है, और जनरली जो उसका पार्ट 2 है उसमें बताया जाता है कि क्या रिज़ल्ट है और कितना रिज़ल्ट है। और हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में जो बच्चे पहले ठीक हुए हैं सिर्फ उन्हीं के
बारे में हम बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो बच्चे हैं वो कितना ठीक हुए हैं और रिज़ल्ट का मतलब क्या है और बाद में आप क्या हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग डायग्नोसिस वीडियो देख लीजिए। हर बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो उसके डायग्नोसिस पे बेस्ड करता है। तो अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, जैसे वो बोल नहीं रहा है, तो अगर वो बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो दूसरा होगा। अगर वो बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके ब्रेन में डैमेज है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो दूसरा होगा। अगर वो बोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसको ऑटिज़म टाइप की प्रॉब्लम है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है और जो रिज़ल्ट है वो दूसरा होगा। तो आपके बच्चे में क्या डायग्नोसिस है उसके हिसाब से रिज़ल्ट होता है, और बच्चे कितने ठीक होते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं वो पूरा बताया गया है। उसको सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ क्लियर नहीं है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से या मुझसे कांटेक्ट करें और हम आपको और क्लियर आंसर देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा अच्छा ये होता है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप उसको पूछ लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए और तभी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। एक बार आपने अगर प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो लॉन्ग टर्म रिज़ल्ट सोचने से अच्छा होता है कि जो डे टू डे रिज़ल्ट है या डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं और जो आपको होम प्रोग्राम मिला है उस पर आप फोकस करिए। फिर एक सवाल इसमें यह आता है कि क्या मैं अपने घर में रह के ही ये प्रोग्राम कर सकता हूँ, या आपकी जो वीडियोस हैं क्या हमें अपने घर में मिल सकते हैं ताकि हम ये प्रोग्राम घर में कर सकें। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इससे प्रोग्राम की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। तो ये बहुत ही इंटेंस प्रोग्राम है जिसमें हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे 1 साल, चाहे 1.5 साल, चाहे 2 साल, जितना भी टाइम लगता है बच्चे की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में और उसके डिसेबिलिटी फैक्टर को कम करने में, उतना टाइम आप दे के बच्चे को ऐसा डिस्चार्ज कराइए जिसमें आपको प्रोग्राम दे सकें कि बच्चा जो है वो स्कूल में जा सके और स्कूल में उसको कम से कम सपोर्ट लग सके। तो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का यही मतलब है कि आपके बच्चे को बाद में प्रॉब्लम्स नहीं हो या कम से कम प्रॉब्लम्स हो। इसलिए घर में आप अपने घर में बैठ के ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। आपका जो नियरेस्ट सेंटर है आपको वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। एक और सवाल ये है कि इसमें पैसे कितने खर्चे होते हैं। तो इसमें जो डॉक्टर आपके बच्चे को देख रहा है उस डॉक्टर को इसमें स्पेशल ट्रेनिंग है ताकि आपके बच्चे का डायग्नोसिस कम से कम खर्चे में किया जा सके, कोई भी अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन ना हो। तो हमारा एम ये है कि हम लोग छोटे छोटे शहरों में बच्चों को ये इलाज प्रोवाइड कर सकें जिसमें हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं ताकि आपको कम से कम खर्चे में बच्चे का टेस्ट और जो चीज़ें हैं वो की जा सकें। तो इसमें डायग्नोसिस में अगर बच्चे का स्कैन, एमआरआई स्कैन होता है या कोई और स्पेशल टेस्ट होता है, तो किसी भी बच्चे में जो इनिशियल डायग्नोसिस का खर्चा है वो 5 to 10,000 से ऊपर नहीं है। तो उतने में सारा डायग्नोसिस, असेसमेंट, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और कुछ डायग्नोसिस में खर्चा उससे भी कम है, अराउंड 500 to 1,000 रुपीज़ में भी डायग्नोसिस का पूरा काम हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि डॉक्टर को क्या लगता है कि कौन से टेस्ट करने हैं, और ये डिसीजन डॉक्टर का होता है कि वो डिसाइड करे। एक बार बच्चे का डायग्नोसिस हो जाता है और आप प्रोग्राम में अगर आते हैं तो असेसमेंट के बाद प्रोग्राम अपने आप बता देता है कि बच्चे को 1 घंटे की नीड है या 2 घंटे की नीड है या 3 घंटे की नीड है। और क्योंकि यहाँ पे बच्चे के साथ ऑलमोस्ट 1 to 1 काम हो रहा है, तो यहाँ जो प्राइसेस आपसे चार्ज किए जा रहे हैं वो इस समय वर्ल्ड में चीपेस्ट हैं। तो अगर बच्चे के साथ अगर बच्चा 1 घंटे के लिए आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली आपसे जो चार्ज किया जा रहा है वो 250 रुपीज़ पर आवर का चार्ज किया जा रहा है। और अगर 2 घंटे के लिए आ रहा है तो भी वही चार्जेस हैं, बट क्योंकि वो 2 घंटे का एक साथ पेमेंट आपसे ले रहे हैं तो वो चार्जेस में आपको काफ़ी रिडक्शंस मिल जाती हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर बच्चा 2 घंटे के लिए आता है तो 1 साल में जो खर्चा आपका होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक होता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों में 1 से 1.5 साल में जो बच्चे की नीड्स है वो पूरी हो जाती है। तो ये जो बीमारियां हैं ये लाइलाज बीमारियां हैं, और इसमें हम ये ट्रीटमेंट या अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बच्चे को दे रहे हैं। और इसमें
जो मैंने खर्चा बताया अप्रॉक्सीमेटली इसी खर्चे में आपका बच्चे का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। पैसे एक साथ नहीं देने होते हैं, हर मंथ में कॉस्ट होती है 10,000 या 15,000 वो देने होते हैं। अगर किसी पेरेंट्स को वो पैसा देने में प्रॉब्लम है या उन्हें लगता है कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब है मगर बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम उसमें आपकी हेल्प करते हैं। उसके लिए प्रोसीजर्स बने हुए हैं, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं या सेंटर के इंचार्ज हैं उनसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं। फिर एक और इसमें सवाल रहता है कि क्या हमें कुछ और खर्चे भी होंगे। तो इसमें आप पे कुछ भी और खर्चे नहीं हैं। आप प्रोग्राम में एनरोल हो जाइए, आपका जो मंथली फ़ीस है वो आपको देना पड़ेगा और बच्चे की हर 2 महीने पे असेसमेंट होती है और असेसमेंट के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं जो अराउंड 1000 रुपीज़ पड़ते हैं। और बच्चे की होम प्रोग्राम वीडियोज़ आती हैं, तो आपके ऐप के बारे में बताने वाला हूँ मैं भी। तो ऐप में जो होम प्रोग्राम वीडियोज़ हैं वो आपको परचेज करनी पड़ती हैं, जो अराउंड 1000 to 1200 रुपीज़ आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। बट ये ऐप के चार्जेस बहुत ही रीज़नेबल हैं और आप कोशिश करिए कि होम प्रोग्राम वीडियो को आप सही से यूज़ करिए। तो मैं भी आपको बताऊं कि होम प्रोग्राम वीडियोस कैसे सही से यूज़ करने हैं। और इस प्रोग्राम में सारी बातें कवर्ड हैं। आपको इस प्रोग्राम के साथ एक्स्ट्रा, अगर कोई स्टाफ आपको बोलता है कि बच्चे को एक्स्ट्रा हम घर पे आके कर देंगे या एक्स्ट्रा कहीं पे आपको कुछ और कराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रोग्राम फॉलो कीजिए और इसमें सारी बातें कवर्ड हैं। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि हाँ इस चीज़ पे काम नहीं हो रहा, जैसे बच्चे की हैंड राइटिंग पे काम नहीं हो रहा, तो जब तक उसकी फाउंडेशन नहीं बनेगी तब तक हैंड राइटिंग कवर नहीं हो सकती। तो वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं। अगर हम टाइम से अहेड जाके ज़्यादा करेंगे तो बच्चे को नुकसान होने का चांस ज़्यादा है और इन सब बच्चों में बिहेवियर की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा करने के लिए मत जाइए, रूट से प्रॉब्लम को ठीक करने की हमें भी मौका दीजिए और आप भी उस पर फोकस रहिए। तो ये ऐप का लेआउट है। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये ऐप का लेआउट मिलेगा। तो इसमें ये एक डेमो पेशेंट है और अगर बच्चे की फ़ोटो आप सॉफ्टवेयर में हम लोग को दे देते हैं तो यहाँ पे इस आदमी की जगह बच्चे की फ़ोटो आपको दिखाई देगी और साथ में बच्चे का डायग्नोसिस जो है वो दिखाई देगा। अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट की। तो आपके बच्चे की जितनी भी रिपोर्ट हुई हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं और आपके पास भी अवेलेबल है। तो जैसे यहाँ पे हम रिपोर्ट में जा रहे हैं और ये बच्चे की रिपोर्ट खुल रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि बच्चे की डॉक्टर की रिपोर्ट है, जिसमें बच्चे की हाइट और वेट और डॉक्टर ने क्या प्लान बनाया वो सारी बातें लिखी हुई हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चे का वैक्सीनेशन भी आपके डॉक्टर के पास हुआ है तो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास रहता है। और अगर बच्चे की असेसमेंट हुई है, जैसे असेसमेंट होती है जिसमें बच्चे का डायग्नोसिस असेसमेंट हुई है, तो वो सारा रिपोर्ट भी आपके पास रहेगा डेट की तरह। उसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन, जो उसका नेक्स्ट सेक्शन है, जिसमें अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है हमारे साथ तो हम आपको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐप की सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन ऑन करना पड़े ताकि हम आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ। और उसके बाद है ट्रीटमेंट वीडियो, जिसमें बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं और जो आपको सब्सक्राइब की गई हैं बच्चे के प्रोग्राम के लिए। तो जो सब्सक्राइब की गई हैं वो भी आप देख सकते हैं और जो आपने सब्सक्राइब कर ली है वो भी आप देख सकते हैं और जो आपने क्विज पास कर लिया है वो भी आप देख सकते हैं। और ये चीज़ सेंटर में चेक भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर में भी नोटिफाइड हो जाती है। टू डू लिस्ट का मतलब है कि अगर मान लीजिए डॉक्टर ने आपको बोला कि ये टेस्ट करा लीजिए या ये वाली चीज़ें कर लीजिए, तो ये आपकी टू डू लिस्ट में आ जाता है और जैसे ही आप इसको करेंगे और कंप्लीट का बटन दबाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि आपने अपने सारे टू डू लिस्ट कर लिए हैं और आप नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट पाइपलाइन का मतलब है कि आप आए, बच्चे का डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस के बाद आपने कुछ वीडियोस देखी जो डायग्नोसिस के बारे में पूरा बताती हैं। फिर अगर आपको लगा कि नहीं हमें अपने बच्चे का ट्रीटमेंट यहाँ पे कराना है, तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट आप बच्चे के साथ कैसे बिहेव करेंगे, फिज़िकल पिटाई नहीं करेंगे
और कुछ और बातें हैं जो अगर आप एग्री करते हैं तो हम आपके बच्चे को हमारे प्रोग्राम में ले लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है, तो अक्सर क्या होता है कि आप फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं तो उसकी जगह हमारा खुद का मैसेज सिस्टम है। जब आप मैसेज करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर पे वो रजिस्टर हो जाता है और फिर उसका क्या एक्शन लिया वो भी रजिस्टर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बात है वो हम सुन रहे हैं कि नहीं वो हम देख सकते हैं। और इस तरीके से आपकी अगर कोई मैसेजेस आए हैं या आपकी कोई कंसर्न रही हैं तो डॉक्टर उसको चेक कर सकते हैं पीछे में जाके कि आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं। तो ये हमारा ऐप है, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर इसमें अगर बच्चे को कोई ट्रीटमेंट वीडियो सब्सक्राइब होती है तो उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। और ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी है और इसके थ्रू हम आपको जो प्रोग्राम है वो डिलीवर करते हैं। इसमें आप याद रखिए कि जो फ़ोन नंबर आप देंगे वो एक ही फ़ोन नंबर पे ये खुलेगा, तो चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ एक ही फ़ोन नंबर पे ये खुलेगा। और अगर आपको दूसरा फ़ोन नंबर भी करना है तो वो आपको दूसरा अकाउंट बना के करना पड़ेगा बच्चे के साथ और एक सेपरेट अकाउंट करना पड़ेगा। इसलिए जो आपका फ़ोन है जो आप शेयर कर सकते हैं उस पर इसको ले लीजिए और दोनों पेरेंट्स या घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी बच्चे के केयर में इन्वॉल्व है उसको आप ये फ़ोन आप शेयर कर सकते हैं। मगर ये किसी भी आईपैड या बड़े डिवाइस पर नहीं खुलेगा, ये फ़ोन के लिए बनाया गया है। और इसमें फ़ीचर्स ये है कि इसके अंदर के फ़ोटोज़ लेना या वीडियोज़ डाउनलोड करना वो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस समय होम पेज पे ही आपको दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अंदर की फ़ोटोज़ मैं खुद भी नहीं ले पा रहा था। अब हम बात करेंगे बच्चे की अपॉइंटमेंट पे, क्योंकि पेरेंट्स की एक कंसर्न होती है कि वो जब आएँ या जब उनके पास सूटेबल हो तभी बच्चे को सेंटर में लाएं। तो एक होता है कि बच्चा कितनी देर आना चाहिए। तो जैसे हर बच्चे की असेसमेंट होती है और असेसमेंट के बाद सॉफ्टवेयर में ये दिखता है कि कितने सारे प्रोटोकॉल्स आए हैं। तो जितने प्रोटोकॉल्स आते हैं उनमें से कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो सिर्फ घर पे किए जाते हैं और कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट सेंटर में किए जाते हैं। तो अगर बच्चे के 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटोकॉल आए हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप रिसेप्शन को बता देगा कि इसमें से कौन से प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट में एनरोल होना है। तो ये प्रोटोकॉल कब चलते हैं और कितने बजे चलते हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को पता होता है। और अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 रूम्स बने हुए हैं और टोटल प्रोटोकॉल अगर 40 से ऊपर हैं तो एक एक रूम में 3 से 4 प्रोटोकॉल असाइन होते हैं और वो प्रोटोकॉल 2 घंटे में आधे घंटे के लिए आता है। और जब वो आधे घंटे के लिए आता है तो उसमें सिर्फ हम 4 ही बच्चे ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 से 12 का टाइम फिक्स कर लिया और बच्चे में ये प्रोटोकॉल चलना है, मान लीजिए RUGL SE24, तो ये पूरे सेंटर में किसी एक रूम में किसी एक टीवी पे आधे घंटे के लिए आएगा। और वो जिस रूम में जिस टीवी पे आएगा वो सॉफ्टवेयर को पता रहेगा। तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉम्प्ट कर देगा कि किस किस समय में वो प्रोटोकॉल खाली है और आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से वो आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चा आए तो कुछ ऐसा चीज़ उसको प्रोटोकॉल में दिया जाए जो उसको सब्सक्राइब नहीं है। तो ये पूरा चीज़ जो है इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी है कि किस समय कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा वो कौन जाने। तो वो कोई भी नहीं जानता है, वो सिर्फ टीवी ऐप में रहता है और बैकअप में सेट किया गया है। और जो रिसेप्शन पे बैठे हैं उनको बस ये पता चलता है कि इस प्रोटोकॉल को बच्चे को देना है और ये किस किस टाइम में अवेलेबल है। तो जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये प्रोटोकॉल जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया या इस समय जगह अवेलेबल नहीं है। तो आपसे बोला जाता है कि आप फ्लेक्सिबल रहें और कोशिश करें कि अगर किसी बच्चे का वो प्रोटोकॉल चल रहा है तो उसको हम हटा नहीं सकते। और जब नेक्स्ट असेसमेंट होगी तो हो सकता है बच्चे का वो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाए और नेक्स्ट प्रोटोकॉल आ जाए। तो हर 2 महीने पे स्पेसेस जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं। तो अगर आप प्रोग्राम में एनरोल होते हैं और आपके मतलब का टाइम आपको नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप एनरोल हो जाइए
और अपने मतलब का टाइम बता दीजिए ताकि जब वो अवेलेबल हो तो वो आपको मिल जाए। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जो बैकग्राउंड में चलता है और हमारा सिर्फ एक ही एम है कि बच्चा जिस काम से आ रहा है, जिस प्रोटोकॉल से आ रहा है वही उसको मिले। और वो मिलने के लिए रिसेप्शन का सिर्फ इतना ही रोल है कि वो जो कंप्यूटर में दिखा रहा है वो उसको सेलेक्ट कर सकता है, वो उसके ऊपर नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से आप किसी को प्रेशर नहीं दीजिए कि हाँ हमें यही टाइम चाहिए या यही प्रोटोकॉल चाहिए, क्योंकि जो चीज़ बच्चे को ज़रूरत है वही मिले तभी बच्चा ठीक हो सकता है। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वेलकम टू द प्रोग्राम। और अभी के हिसाब से हमारा जो डेटा है उसमें 70 to 80% बच्चों में हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो जो पेरेंट्स प्रोग्राम अच्छे से फॉलो कर पाते हैं, जो उनको बताया जाता है वो अच्छे से कर पाते हैं, उनमें डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होके प्रोग्राम को कीजिए। और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या कोई इशू आती है तो आप ऐप के थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि रिकॉर्ड रहे और हम आपके जो कंसर्न्स हैं उस पर एक्शंस ले सकें। इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इस प्रोग्राम में अगर किसी गरीब बच्चे को आप हेल्प कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। हमारा एम है कि हम लो कॉस्ट हाई क्वालिटी सोल्यूशन बच्चों को पहुंचाएं। और हमारे समाज में डिसेबिलिटी एक बहुत ख़राब चीज़ देखी जाती है और अभी आपके बच्चे डिसेबल्ड नहीं हैं, वो बस अपनी डेवलपमेंट में पीछे हैं या उन्हें बिहेवियर इश्यूज़ हैं। वो बड़े होकर डिसेबल्ड ना बने और इसीलिए आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। अगर उनमें कोई स्ट्रेंथ है तो उसे भी हम यूज़ कर पाएँ, ये भी हमारा एम रहता है। और ये बहुत ही क्लियर है कि बच्चे आ रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस पर काम हो और फाइनली उनका एक डिस्चार्ज हो। और ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है। थैंक यू।